ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तूफान के दौरान सरकारी मशीनरी ने शानदार अंदाज में काम किया और तमाम मुतालिका अहदेदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने इंदा वैली में वाक़ई अपनी कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बर वक्त एहतियाती इक़दाम की बदौलत जानो माल का नुकसान कम से कम रखा जा सका। वज़ीर आला ने कहा कि अहदेदारों ने तूफान की शिद्दत को नज़रअंदाज करते हुए अवामी खिदमत में भरपूर जज्बे के साथ काम किया। चंद्रबाबू ने बताया कि खास तौर पर नौजवान IAS अहदेदारों की टीम ने तूफान का मौसर अंदाज में मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि तूफान की इत्तला मिलते ही इसकी ट्रैकिंग का अमल शुरू कर दिया गया था और एवियर सिस्टम के जरिए सैलाबी हालात पर मुसलसल नजर रखी गई। वज़ीर आला ने NDRF, SDRF, फायर सर्विसेज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अमले की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ काम जारी रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम कासीबुग्गा में वाक़ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हफ्ते की सुबह एक अलमनाक वाक़या पेश आया जब भगदड़ के वाक़े में 9 श्रद्धालु हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एकादशी के मौके पर हजारों श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर में जमा हो गए थे। हुजूम में अचानक भगदड़ मच गई जिससे कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि अमवात की तादाद में इजाफा होने का अंदेशा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज्यादा हुजूम की वजह से रेलिंग टूट गई जिसके बाद कई लोग गिर पड़े और भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई। इंतजामिया ने वाकई की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। करनूल में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 10 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कोटाकल क्रॉस रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाली ऑटो को टेम्पो गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि एक मजदूर खातून मौके पर ही हलाक हो गई जबकि दीगर 10 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मशहूर खातून लेडी डॉन एन अरुणा को पुलिस ने जॉब स्कैम और जबरी वसूली के एक केस में गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 रोजा अदालती रिमांड पर भेज दिया है। जराये के मुताबिक अरुणा और उसके साथियों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक बिल्डर को मुबैना तौर पर धमकाया, उस पर चाकू चलाने की धमकी देते हुए फ्लैट अपने नाम रजिस्टर करने के लिए दबाव डाला। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एक इंतहाई मुनज़्ज़म धमकी और फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थी। अरुणा ने चंद साल पहले एक छोटी नौकरी से अपनी शुरुआत की थी लेकिन जल्द ही वो नेल्लोर में एक बासर शख्सियत बन गई। इत्तलात के मुताबिक उसके ताल्लुकात कुछ सियासी कायदीन और राउडी शीटर से भी रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद नेल्लोर और अतराफ के इलाकों में सियासी हलचल मच गई है। पुलिस ने अब तक जॉब स्कैम यानी रोजगार धोखे से मुतालिक तफसीली मालूमात जारी नहीं की। तहकीकात में ये देखा जा रहा है कि कितनी अफराद इस धोखे का शिकार हुए और कितनी रकम इस स्कीम के तहत हथियाई गई। पुलिस का कहना है कि केस की मजीद तहकीकात जारी है और जल्द ही मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के MVP कॉलोनी इलाके में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। प्राइवेट डिग्री कॉलेज की फाइनल ईयर के तालिब इल्म 21 साला साई तेजा ने खुदकुशी कर ली। नौजवान ने अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अरकान खानदान जब कमरे में दाखिल हुए तो वह मंजर देखकर सदमे में आ गए। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए KG अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को एक खुदकुशी नोट मिला है जिसमें साई तेजा ने लिखा कि उसके कॉलेज की एक खातून लेक्चरर ने उसका जिन्स इस्तेहसाल किया और वो मजीद जहनी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस इंकशाफ के बाद तालिब इल्म के अरकान खानदान ने मुतालिका लेक्चरर पर संगीन इल्जामात आयद किए। साई तेजा के दोस्तों और साथी तलबा ने कॉलेज के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि खातून लेक्चरर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारा इसरो एक और बड़े खलाई मिशन के लिए तैयार है। इंतहाई वजनी सेटेलाइट को खला में ले जाने की सलाहियत रखने वाला LVM-3M5 मार्क 3 रॉकेट को इतवार की शाम 5:26 पर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से फिजा में रवाना किया जाएगा। इस मिशन के जरिए CMS-03 मवासिलाती सेटेलाइट को मदार में छोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है।
इसके लिए उल्टी गिनती 25 घंटे 30 मिनट तक जारी रहेगी। इसके बाद रॉकेट 4400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को लेकर खला की सिमत रवाना होगा और 16.09 मिनट बाद उसे मुकर्ररा मदार में नस्ब किया जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इसरो की जानिब से पहली बार इतनी वजनी 4400 किलोग्राम मवासिलाती सैटेलाइट को खला में छोड़ा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के यौम तासीस के मौके पर रायपुर के सत्यासाई सेवा संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने अमराज़ क़ल्ब का कामयाब इलाज करा चुके बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की। इस हॉस्पिटल में बच्चों के अमराज़ क़ल्ब का मुफ्त इलाज किया जाता है और अब तक हज़ारों बच्चों का कामयाब इलाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मखसूस अंदाज में बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत की। कई बच्चे अपनी माँओं की गोद में थे, जिनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत से गुफ्तगू की। इस हॉस्पिटल को रियासती हुकूमत ने ज़मीन की फराहमी में भी ताउन दिया था और अपनी शानदार खिदमात के बायस ये हॉस्पिटल सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर है। छत्तीसगढ़ रियासत का क़याम 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ रियासत के 25वीं यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला विष्णु देसाई ने रायपुर कलेक्ट्रेट अहाते में वाक़ छत्तीसगढ़ महतारी के मुजस्समे पर माला चढ़ाकर एहतराम पेश किया और रियासत की खुशहाली और तरक्की की प्रार्थना की। वज़ीर आला ने रिवायती लोक सकाफत के मुताबिक पूजा करके छत्तीसगढ़ महातारी को रियासती का सकाफती विरसा और खुददारी की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये धरती मातृशक्ति की आराधना की सरजमीन है और उन्हीं के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ तरक्की की राह पर गामजन है। साई ने रियासत के अवाम को राजीव उत्सव यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत अवामी फलाह, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, ज़राई तरक्की, नौजवानों की रोज़गार, क़बायली बहबूद और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के तईं पुरअज़्म है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ते को 13 रियासतों की आवाम को उनकी रियासत की यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए मुल्क के मतनू रंगों और सकाफती को खिराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार जज़ायर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप का क़याम मुख्तलिफ सालों में हुआ था, लेकिन एक ही दिन 1 नवंबर को तश्कील दिया गया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, हर इलाके की अलग शिनाख्त हिंदुस्तान के तनू में इत्तेहाद के जज्बे को मजबूत करती है। इन रियासतों में से हर एक ने अपनी मुनफरिद ज़बान, रवायत, सकाफत और मेहनत के जरिए कौम के इत्तेहाद और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अपने पैगाम में उन्होंने इन रियासतों के लोगों से अपील की है कि वो इस खास दिन पर मसावत, इंसाफ और हम आहंगी की इक़दार की तौसीक़ करें, क्योंकि ये नज़रियात हिंदुस्तान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह मायावती ने हफ्ते के रोज़ लखनऊ में पार्टी के सदर दफ्तर में पार्टी के अहदेदारों के साथ अहम मीटिंग की है। पार्टी की हिमायत की बुनियाद को वसअत देने के लिए उत्तर प्रदेश की ज़िला सतही बैकवर्ड क्लास भाईचारा संगठन की माहाना मीटिंग भी मुनक़्क़द की गई, जिसमें ओबीसी तबके को पार्टी से जोड़ने के लिए साबिक़ा रहनुमा उसूलों का भी जायज़ा लिया गया। मीटिंग के बाद जारी करदा बयान के मुताबिक ओबीसी कम्युनिटी को बीएसपी से जोड़ने के लिए चंद माह कबल मुनक़्क़दा इस अहम मीटिंग में फराहम करदा अहम रहनुमा हिदायत पर अमलावरी का जायज़ा लिया गया और ज़िलेवार पेशरफ्त की रिपोर्ट ली गई। पार्टी को माली मदद फराहम करने के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी गई। बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर की 12 रियासतों में इलेक्शन कमीशन के जरिए कराए जाने वाले वोटर फहरिस्तों की जामे नज़रसानी की अहमियत की वजाहत की और उन्हें इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतहाई तेज़ी से अमल करने की हिदायत दी है। राजस्थान के जिले फलोदी में फलोदी बीकानेर कौमी शाहरा नंबर 11 पर जुमा की देर रात एक टैक्सी की ट्रक से टकरा जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने हफ्ते को बताया है कि कपास चुनने वाले कारकुन रात गए बीकानेर के रास्ते पर लोडिंग टैक्सी में सफर कर रहे थे। लोडिंग टैक्सी में खवातीन और बच्चों समेत कुल 15 अफराद सवार थे।
पुलिस ने बताया कि होटल में मौजूद लोगों और पुलिस ने जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद 7 अफराद को जोधपुर मुंतकिल किया गया, जबकि 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि डॉक्टर राही मासूम रजा की जड़ें मुल्क की रूहानी और सकाफती रवायात में गहरी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राही ने हमेशा मुख्तलिफ अकायद के दरमियान बाहमी रब्त, शमूलियत और पुरअमन बकाए बाहमी और हम आहंगी को फरोग दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हफ्ते के रोज कमिश्नर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राही की मीरास पर 3 रोजा बैनुल-अक़वामी सेमिनार के इफ्तिताई इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा, डॉक्टर राही मासूम रजा हिंदुस्तानी अदब और सिनेमा के एक लेजेंड थे। वो बिलाशुबा अपने वक्त के अजीम अदीबों में से एक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की अदबी तारीख में अपने लिए एक मुक़द्दस नाम कमाया। उनका कहना था कि डॉक्टर राही मासूम रजा की जड़ें मुल्क की रूहानी और सकाफती रवायात में गहरी थीं। मनोज सिन्हा ने कहा है कि डॉक्टर राही हमेशा इनफिरादी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुश्तरका इंसानियत पर यकीन रखते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर फौजी हमले की मंसूबाबंदी के बारे में खामोशी तोड़ दी। खतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इल्जाम आयद करते हैं कि वेनेजुएला से मंशियात स्मगल करके अमेरिका लाई जाती हैं। पिछले दिनों अमेरिकी फौज ने कैरिबियन में कई ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया जो इसके मुताबिक मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस थे। जुमा को एयरफोर्स 1 में सफर के दौरान अमेरिकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू की। एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के अंदर हमलों पर गौर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने भी मियामी हेराल्ड की एक आर्टिकल के जवाब में यही पैगाम दिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी फौज वेनेजुएला पर हमला करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस आर्टिकल के जवाब में लिखा कि आपके जराये जो सूरत हाल की मालूमात रखने का दावा करते हैं, ये आपको जाली कहानी लिखने पर उकसाते हैं। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहरों में 700 अफराद हलाक हो गए। मुश्तैल मुजाहिरीन ने दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। सड़कों पर बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी गई और कई पोलिंग मराकज़ तबाह कर दिए गए। तंजानिया की अपोजिशन जमात के तर्जुमान के मुताबिक दारुस्सलाम में 350 और मुआवजा में 200 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। यह आदादोशुमार पार्टी कारकुनान ने अस्पतालों और तिबी मराकज़ से लाशों की गिनती के बाद जमा किए, जबकि एमएनसिटी इंटरनेशनल के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तलात से मालूम हुआ है कि 100 अफराद हलाक हुए हैं। मुजाहिरों से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है, जबकि इंटरनेट बंद और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर दे रही है खुसूसी तवज्जो। इको पार्क जैसे मंसूबे नई नस्ल को करेंगे मुतासिर। मेदक जिले के नरसापुर हल्के में इको पार्क और पार्क कॉटेजेस की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका का खिताब। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का किया अचानक दौरा। वक्त की पाबंदी न करने वाले ओहदेदारों पर नाराजगी का किया इजहार। बीआरएस अक़लियती सेल के वफ्द की तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। वक्फ बोर्ड के दफ्तर से अहम दस्तावेजात की चोरी पर किया तशवीश का इजहार। फौरी कार्रवाई करने का किया मुतालबा। वफ्द में एमके मुजीबुद्दीन, मोहम्मद मसीउल्लाह खान, ख्वाजा बदरुद्दीन व दीगर शामिल। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई जारी। सेरीलिंगमपल्ली अमीनपुर में पीजीआर रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को कर दिया गया मुनहदम। सब इंस्पेक्टर पुलिस हफीजुद्दीन ने जहर पीकर कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के वरंगल जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। हुक्काम ने वाकई की तहकीकात का किया आगाज।
आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम की वेंकटेश्वरा मंदिर में भगदड़ के अलमनाक वाक़े में 9 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर फौजी हमले की मंसूबाबंदी के बारे में तोड़ी खामोशी, कहा अमेरिकी फौज वेनेजुएला पर नहीं करेगी हमला। और तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहिरों में 700 अफराद हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.